सो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सब स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू नो अ फ्यू टर्म्स, जिसमें से वन ऑफ द टर्म दैट आई हैव राइट हियर विद मी इज what is cost price, what is selling price and what is marked price. ठीक है, so let's say you are producing a phone. ठीक है, let's say you are a phone producer, you're producing a phone. ठीक है, these are all the nice buttons of the phone. ठीक है, आपने एक फ़ोन बनाया, you are a phone manufacturer. ठीक है, अब इस फ़ोन को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक मेटल बॉडी लगी होगी, बहुत सारे बटन्स हैं, थोड़े सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेट किया, एक स्क्रीन लगाई, बहुत सारी चीज़ें हुई और फाइनली हमने वो चीज़ें अलग अलग जगह से गैदर किया और फाइनली लेट्स से हमें 10,000 रुपीज़ लगे, ₹10,000 लगे, खर्चा मेरा हुआ इस फ़ोन को बनाने के लिए 10,000 रुपीज़. ठीक है, सो वॉट एवर इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन आर्टिकल दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. सो दिस इज़ द कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ठीक है. अब आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ऐसा तो है नहीं कि भाई जितना कॉस्ट आपको लगा है आप उतने में ही सेल कर दोगे. यू वॉन्ट टू मेक सम प्रॉफिट. सो अब मान लीजिए ये मैन्युफैक्चर किया और मैंने अपने किसी एक फ्रेंड को ये फ़ोन बेच दिया 15,000 रुपीज़ में. ठीक है, सो आई सोल्ड दिस फोन टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड आई चार्ज्ड हर ₹15,000. ठीक है, सो मैंने उनसे चार्ज किया 15,000 रुपीज़. ठीक है, सो 10,000 वॉज माई कॉस्ट प्राइस and the price at which I sold that article to my friend, that is called selling price. ठीक है, selling price. ठीक है, selling price जिस प्राइस पे मैंने उसे सेल किया. अब एक और कॉन्सेप्ट होता है मार्क्ड प्राइस. ठीक है, कि मार्क्ड प्राइस मतलब वो प्राइस जो लिखा हुआ है. सो जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे लेट्स से ये जो फ़ोन है इसको प्रॉपरली पैकेज किया गया और इसके पैकेज पे जो लिखा था, सो इसके पैकेज पे मान लीजिए ये मेरे फ़ोन का डब्बा है, इसके अंदर मेरा जो है फ़ोन है. ठीक है, तो इस डब्बे पे जो लिखा है वो मान लीजिए लिखा हुआ है कि 20,000. ठीक है, कि भाई दिस शुड बी सोल्ड फॉर ₹20,000. ठीक है, सो वट एवर इज रिटन, वट एवर इज मार्क्ड, सो MRP का कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, द प्राइस विच इज रिटन, ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस. ठीक है, सो द प्राइस विच इज रिटन ऑन द प्रोडक्ट or you can say official price of the product is called marked price, जो लिखा हुआ है. ठीक है, अब ये marked price इसका 20,000 है, बट मैंने थोड़ा सा marked price से कम प्राइस में अपने फ्रेंड को ये फ़ोन जो है सेल किया, so which was 15,000. so in this case 10,000 is the cost price because that was my cost, 15,000 was my selling price and 20,000 was the written marked price of that particular product. ठीक है, so cost price, selling price and marked price. cost price जितनी cost लगी आपको उसको बनाने में, selling price जिस price पे आपने उसको sell किया, and marked price the price that is written on that particular product कि भाई this is the price at which it should be sold. ठीक है, so this is the concept of marked price, cost price and selling price. all right, so अब once we are done with that, अब now we will look at some related concepts. ठीक है, so अब आप देखिए कि cost price was 10,000 and I sold it at ₹15,000. so मुझे खर्चा लगा 10,000 का, मैंने सेल किया 15,000 में, so I made a profit, I made a gain. ठीक है, so the difference between selling price and cost price is called your profit or your gain. ठीक है, so profit is nothing but my difference between selling price and cost price. ठीक है, और अगर ऐसा होता कि भाई मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ थोड़ी बहुत डिफेक्ट आ गया, या मे बी मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ प्रोडक्ट बट
अच्छे से बिक नहीं रही हैं चीज़ें, ठीक है। सो उससे क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ 10,000 आई हैड टू सेल इट एट 8,000 रुपीज़, ठीक है। सो आई कुड नॉट इवन कवर माई कॉस्ट, राइट। सो इन दैट केस आई इनकर्ड अ लॉस, ठीक है। सो लॉस इज नथिंग बट वेन एवर योर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन योर सेलिंग प्राइस, राइट। कि भाई जितनी कॉस्ट आपको लगी थी उससे कम आपको पैसा मिला फॉर सेलिंग दैट प्रोडक्ट। सो लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जैसे यूजुअली आप मार्केट में जाते हो, सो मान लो मुझे ये फ़ोन खरीदना है, उस पर 20,000 लिखा हुआ है और शॉपकीपर मुझे बोलता है कि मैम देर इज़ अ लेट्स से 10% डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो शॉपकीपर ने मुझे बोला कि मैम इसमें जो है इस प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट, और यू कैन से मैम इस पे 1,000 रुपीज़ का, मान लीजिए हमने बोला 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है, ठीक है। सो हियर आई कैन से 5% डिस्काउंट, और यू कैन से मान लो शॉपकीपर ने मुझे बोला मैम इस पे 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिटर्न प्राइस है, ये जो मार्क्ड प्राइस है, इससे आप 1,000 रुपये माइनस कर लो, लाइक कम कर लो, तो ये प्रोडक्ट मैं आपको 19,000 में सेल कर दूंगा, ठीक है। सो दैट इज द डिस्काउंट। सो मार्क्ड प्राइस वॉज 20K, ठीक है। उन्होंने बोला मैम 1,000 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा, दैट इज योर डिस्काउंट। सो ही और शी इज सेलिंग इट टू मी एट 19K। तो मेरा डिस्काउंट कितना हुआ, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मान लो या तो उसने बोला कि मैम आपको 18,000 में दे देंगे, तो उन्होंने मेरे को डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, 20,000 माइनस 18,000, ठीक है। सो माई डिस्काउंट वॉज 2,000, ठीक है। So profit is when your selling price is greater than your cost price. Loss is when your cost price is greater than your selling price. And discount की जब हम बात करते हैं तो हम marked price और selling price के comparison करते हैं, ठीक है। So cost price, selling price and marked price, ठीक है। So इन दोनों के बीच में अगर चीज़ें देखें तो हम discount की बात करते हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में चीजें देखें तो हम लोग प्रॉफिट या फिर लॉस की बात करते हैं, ठीक है। सो वेन एवर दिस इज ग्रेटर आई हैव प्रॉफिट, वेन एवर दिस इज ग्रेटर देन दिस आई हैव अ लॉस, एंड मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड डिस्काउंट, ठीक है। सो दीज आर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ओके। अच्छा, अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, ये सब मुझे अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, दे आर ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस को माइंड में रखा जाता है, कॉस्ट प्राइस को माइंड में रखा जाता है और देखा जाता है कि आपका कॉस्ट प्राइस से रिलेटिव में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कि कम है, उसके बेसिस पे परसेंटेज निकाली जाती है। सो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। यू हैव टू कीप इन माइंड, अनलेस एंड अनटिल अलग से मेंशन हो क्वेश्चन में कि दिस इज रिलेटिव टू सेलिंग प्राइस, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। एंड सिमिलरली अब जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द मार्क्ड प्राइस, ठीक है। कि भाई वो जो फोन पे जो लिखा हुआ था 20,000, उस प्राइस पे मुझे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, या जो सेलिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट की उस पे कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस आप कमा रहे हो। सो प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट प्राइस, एंड डिस्काउंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू दी, सो दिस इज नॉट मार्केट, दिस इज मार्क्ड,
मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जो लिखा हुआ है, ठीक है. सो नथिंग इज विद रिस्पेक्ट टू द सेलिंग प्राइस, सो दिस वन इज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस एंड दिस वन इज विद रिस्पेक्ट टू द मार्क प्राइस, ठीक है. सो अब सिमिलरली आप मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगी कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना था डिवाइडेड बाय माई कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100. सिमिलरली लॉस परसेंटेज क्या होगा, what was my loss divided by my cost price times 100. एंड डिस्काउंट क्या होगा कि मेरा डिस्काउंट कितना था डिवाइडेड बाय माई मार्क्ड प्राइस टाइम्स 100. इसी तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है. सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड कि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज, ये सब मैं किस तरीके से निकालूंगी, ठीक है. 2 थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड. Profit and loss are calculated with respect to CP and discount is always calculated with respect to the marked price, ठीक है. These 2 things very important. All right, तो ठीक है. अब क्या कर रहे हैं, मुझे जो है अलग अलग सिचुएशन में मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगी. फॉर्मूला, द मेन फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर, फर्स्ट ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, और सेकंड यू नीड टू नो दिस. एवरी अदर फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस, ठीक है. सो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है इन ईच ऑफ द सिचुएशन, मान लो मेरे पास प्रॉफिट होता है, let's say I have a situation of profit. In the situation of profit, I have to find what is my selling price. I have to calculate that. तो वो क्या होगा, चलो तो मुझे पिछला फॉर्मूला जो है वो पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज माय प्रॉफिट, ठीक है. प्रॉफिट डिवाइडेड बाय माय कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100. अब प्रॉफिट क्या होता है कि मेरी सेलिंग प्राइस और मेरी कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, राइट. दिस इज माय प्रॉफिट, यस और नो. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, राइट, टाइम्स 100. इससे क्या हो गया, इससे मेरी प्रॉफिट परसेंटेज निकल गई और मुझे निकालना क्या है कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है. तो सेलिंग प्राइस मैं कैसे निकालूंगी, माई सेलिंग प्राइस विल बी नथिंग बट लेट्स से प्रॉफिट परसेंटेज. अब मैं क्या करती हूँ, अब ये जो 100 है यहाँ पे मैं डिवाइड में ले गई तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू दिस SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP, राइट. सो अब मैंने ये दोनों के नीचे अगर लेके जाऊं तो SP डिवाइडेड बाय CP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP, दिस इज 1, राइट. और फिर मैं ये जो 1 है इसको इधर लेके जाऊं तो मेरे पास क्या हो गया, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू SP डिवाइडेड बाय CP, यस और नो, ठीक है. एंड देन व्हाट विल आई डू, ये जो CP है मैं सिंपली CP को इधर मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. तो मेरे पास फाइनल क्रिस्प फॉर्मूला जो हमें याद करना है वो मेरा क्या हो जाता है, इज नथिंग बट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाय माय CP. दिस इज इक्वल्स टू माई सेलिंग प्राइस, ठीक है. सो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज पता हो तो मैं इस तरीके से जो है आगे बढ़ूंगी, ठीक है. इज दैट क्लियर, ऑल राइट. सो इफ आई वॉन्ट टू राइट वेरी नीटली हाउ टू डू, लाइक वॉट इज द फॉर्मूला फॉर दिस होल थिंग, okay, what is that going to be if I want to write very neatly. So selling price in case of profit is nothing but cost price times 1 plus profit percentage divided by 100, right, ठीक है. This is my selling price in case of profit, ठीक है. अब similarly अब यहाँ पे मेरे पास क्या होता, लॉस परसेंटेज अगर दिया होता तो मैं क्या करती, सिमिलर प्रोसेस आई वुड हैव डन, ठीक है. सो इंस्टेड ऑफ
प्रॉफिट, यहाँ पे मेरे पास क्या होता, लॉस, ठीक है। सो लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस, ठीक है। ठीक है, चलो अब मुझे लॉस के बारे में अगर दिया होता तो मैं क्या करती, अगर सो प्रॉफिट के केस में ये हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे अगर लॉस दिया होता, लॉस इज व्हाट, लॉस परसेंटेज इज नथिंग बट लॉस डिवाइडेड बाय CP टाइम्स 100, राइट, दिस इज माय लॉस परसेंटेज, ठीक है। अब मैं सेम चीज़ करना चाहती हूँ, व्हाट इज़ माय लॉस, लॉस को अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो क्या होगा, CP माइनस SP, क्योंकि लॉस इज व्हेन CP इज ग्रेटर देन SP, सो दिस इज CP टाइम्स 100, ठीक है। अब मैं अगर सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करूँ, सेम प्रोसेस को फॉलो करूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1 माइनस SP डिवाइडेड बाय CP, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई विल हैव 1 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 एंड देन दिस विल बी SP डिवाइडेड बाय CP, तो यहाँ पे मैं CP से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू SP, ठीक है। सो सिमिलर प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ दिस प्लस आई विल हैव अ नेगेटिव हियर, ठीक है। सो मेरे पास सेलिंग प्राइस इन केस ऑफ लॉस क्या आ गया, क्लियरली मेरे पास सेम चीज़ आ गई, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू CP इंटू 1 प्लस, सॉरी दिस इज नेगेटिव, so this one is negative, okay, so this is negative 1 minus loss percent divided by 100, ठीक है। this is my selling price in case of loss, ठीक है। so even if you forget, don't worry, this is how you can remember it, but quickly please remember this is how we will calculate selling price and cost price, ठीक है। अब सेम चीज आई कैन डू फॉर डिस्काउंट्स एज वेल, ठीक है। सो आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ यू फाइंड दीज फॉर्मूलाज, ताकि यू नो यू शुड नॉट बी बॉग डाउन कि भाई ये कैसे आ गया एंड बाय टू मेनी फॉर्मूलाज, सो जस्ट सिंपल स्लाइड मैनिपुलेशंस, ठीक है। चलो, और डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज जो है, परसेंटेज इज नथिंग बट व्हाट, भाई जो आपका मार्क्ड प्राइस था और जो आपका सेलिंग प्राइस था उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। एंड दिस इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस टाइम्स 100, ठीक है। सो अब मुझे अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, सो दिस इज D% डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1 माइनस SP डिवाइडेड बाय MP, राइट। अब सेम प्रोसेस अगर मैं फॉलो करूंगी और उसको यू कैन ऑल्सो डू, सो माई सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट, माई मार्क्ड प्राइस टाइम्स 1 माइनस what is my discount percent, ठीक है, divided by 100, discount percent divided by 100, okay, so this is how it is going to be, ठीक है। so marked price times 1 minus discount divided by 100, this is my selling price in each of the cases, ठीक है। so हमने तीनों के तीनों cases जो है यहीं पे देख लिए, ठीक है। so simple rule, because profit loss CP के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होते हैं, so CP and discount with respect to mark price, so mark price, and then profit है तो पॉजिटिव, लॉस है तो नेगेटिव, डिस्काउंट में भी वैल्यू कम होती है तो नेगेटिव। इस तरीके से आप तीनों चीज़ें जो है याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, so kindly remember these formula, if you want to take a screenshot you can do this, now would be a good time, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन। सो दीज वर द
things that I wanted to emphasize on. First thing, again I'm emphasizing कि भाई profit loss are always calculated on cost price and discount is calculated on MP and rest profit and loss on CP. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से जो है याद रखने हैं. ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और है सक्सेसिव डिस्काउंट का. सक्सेसिव मतलब एक सीरीज में एक, सो सक्सेसिव सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 1 2 3 4 सक्सेसिव नंबर्स. ठीक है, सो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब एक के बाद एक. ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, when a series of discount are allowed on the marked price of an article one after the other. ठीक है, उनको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट. सो मान लो आई वेंट एंड आई बॉट अ शर्ट. ठीक है, मैंने एक शर्ट खरीदी और मैंने kindly spare me for my bad drawing, but I went to buy a shirt and shopkeeper said ma'am आप पहले इस पे 10% डिस्काउंट ले लो. फिर उन्होंने बोला चलो 20% और ले लो. ठीक है, तो पहले उसने मुझे 10% डिस्काउंट दिया, फिर उसने मुझे 20% डिस्काउंट दिया. ठीक है, तो 10% डिस्काउंट दिया और फिर जो मैंने प्राइस पे करना था उसने बोला चलो इस पे एक्स्ट्रा एक और डिस्काउंट है 20%. ठीक है, सो मान लो पहले मुझे 100 रुपीज़ की पड़ रही थी आफ्टर डिस्काउंट, फिर उसने बोला चलो ये 100 रुपये पे 20% डिस्काउंट और ले लो. ठीक है, सो दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट की एक के बाद एक आप डिस्काउंट देते जा रहे हो. ठीक है, सो अब क्या हुआ, अब जब आप सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो, मान लो एक डिस्काउंट था A%, मैंने शर्ट खरीदने गई, मैं शॉपकीपर ने बोला मैम A% डिस्काउंट. फिर जब बिल बना लिया और फिर मैंने बोला कि यार ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज़ थोड़ा सा और डिस्काउंट दो, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप B% और डिस्काउंट ले लो. ठीक है, सो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिए है ऑन दी मार्क्ड प्राइस ऑन दिस आइटम, और इसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो P. मान लो ये शर्ट है जो P रुपीज़ में मिलती और उन्होंने पहले A% और फिर B% सक्सेसिव डिस्काउंट्स लगा दिए. ठीक है, सो उस केस में ये जो शर्ट है वो कितने रुपए में लाइक फाइनली बिकेगी. अब वो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो. तो पहले अगर A% डिस्काउंट होता सिर्फ, ठीक है, तो ये शर्ट जो है मुझे कितने रुपए में मिल जाती, ये शर्ट जो है मुझे सिर्फ A% डिस्काउंट है स्टार्टिंग में. इस प्रोडक्ट की जो मार्क्ड प्राइस है, ये जो शर्ट थी इसकी मार्क्ड प्राइस है P. ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट है A%. हमने क्या देखा, सेलिंग प्राइस निकालना बताया था आपको. सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस यहाँ पे क्या है P. ठीक है, P एंड 1 माइनस व्हाट इज माई डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट परसेंट इज A%, सो A and this % divided by 100. ठीक है, सो मेरी सेलिंग प्राइस जो है ये बन गई शर्ट की. अब मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग की. ठीक है, और फिर उन्होंने क्या बोला, B% और डिस्काउंट ले लो. अब जब हम सक्सेसिव डिस्काउंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दिस बिकम्स माई न्यू प्राइस, कि भाई ये मेरी शर्ट का नया प्राइस है, अब मुझे डिस्काउंट इस वैल्यू पे मिल रहा है. ठीक है, दिस होल नंबर इज माई न्यू मार्क्ड प्राइस. ठीक है, अगर ये पूरा नंबर मार्क्ड प्राइस है और मैं बोलूँ कि अब मैं आपको B% डिस्काउंट और दे रही हूँ, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये मेरा नया मार्क्ड प्राइस है और मुझे डिस्काउंट जो है B% मिल रहा है, तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, माई सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट इज माई न्यू मार्क्ड प्राइस. दिस होल इज माई न्यू मार्क्ड प्राइस, और द प्राइस लाइक कि भाई ये अब नया प्राइस बन गया आफ्टर डिस्काउंट. ठीक है, सो P टाइम्स 1 माइनस A डिवाइडेड बाय 100. तो ये जो है ये तो मेरी मार्क्ड प्राइस हो गई. ठीक है, टाइम्स 1 माइनस व्हाट इज माई डिस्काउंट परसेंट, दोबारा मिला तो B डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, सो 1 माइनस B डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, सो इस तरीके से जो है मेरा सेलिंग प्राइस आफ्टर 2 successive discounts A% and B%, this is my new selling price. अब अगर आप चेन समझे हो
तो अब इसके बाद में अगर C% डिस्काउंट दे दूँ, D% दे दूँ, E% दे दूँ, तो कहानी मेरी चलती जाएगी। तो मेरे पास सिंपली क्या होगा, ये नंबर रहेगा और मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा, 1 माइनस C बाय 100 टाइम्स 1 माइनस D बाय 100, ठीक है। सो ये मेरी जो कहानी है ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। सो अगर आपके पास A%, B%, C%, D% इस तरीके से डिस्काउंट्स हैं, तो ये इस तरीके से फाइनली एंड में जो सेलिंग प्राइस होगा वो ये होगा। सो दिस इज योर ओरिजिनल मार्क्ड प्राइस टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर, बेस्ड ऑन what is your discount rate, ठीक है। so this is a very important topic, successive discounts के बाद selling price किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। so this is how you will do it, ठीक है। so अब मैं अगर finally अच्छे से लिखना चाहूँ कि what will be my selling price, so my selling price will be nothing but, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ so it will be nothing but selling price is what is your marked price was P, and what are my different discount rates. So 1 minus A and then 1 minus B by 100, ठीक है। So this is my final selling price after 2 successive discount rates, ठीक है। I hope this is clear. So these were the few concepts that I had to revise. So first was what is cost price, what is selling price, what is marked price, price, selling price, marked price, and then what is profit, loss, discount, and then each of the percentage, remember profit loss on CP and discount on MP, ठीक है। selling price, how to find in each of the cases, we did that, ठीक है। we calculated, I showed you how to do it, ठीक है। okay, और again the same thing, and then what is successive discount, ठीक है। successive discount क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। so this one becomes your new काइंड ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, और इस पे फिर एक डिस्काउंट होता है। अब एक और डिस्काउंट करोगे तो दिस वन इज योर न्यू प्राइस एंड देन देयर विल बी अ न्यू डिस्काउंट टर्म, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट जब आप करते हो तो एक मार्क्ड प्राइस जो है बदलती जा रही है, ठीक है। दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट, एंड नाउ वी विल लुक एट अ few past year questions which have come, and let us see how we will apply the concepts that we've discussed here in the questions part. Okay, so now let us look at a few questions now that we've covered all the concepts. Okay, all right, so this particular question was asked in CSAT 2014. Let us read, let us apply whatever concepts we know and then move ahead. Okay, chalo, let us begin. Okay, all right. So if Sohan, while selling 2 goats at the same price, makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on another, then, like if this situation exists, then he makes no profit and no loss. He makes a profit of 1%, he makes a loss of 1%, or he suffers a loss of 2%, ठीक है। सो क्या है कि हमारे पास एक एनिमल है यहाँ पे, ठीक है। सो 2 गोट्स सोहन ने सेल किए, ठीक है। 2 गोट्स सोहन ने सेल किए हैं, ठीक है। दोनों are sold at the same price. So selling price of this, so this is 1, this is 2, ठीक है। selling price of both of these are exactly the same, ठीक है। their cost prices might be different, हो सकता है कि उनकी cost price जो थी, this is CP1 and this is CP2, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि he has sold both these goats at the same price, SP same price. So एक गोट को सेल करने पे he had made a profit of 10% and एक गोट को सेल करने पे he suffered a loss of 10%. तो अब ये बताओ कि भाई ओवरऑल टोटल, ठीक है। सो टोटल उन्होंने कितना प्रॉफिट या गेन जो है अचीव किया है, ठीक है। सो काफ़ी लोगों को लाइक यू नो वेरी क्विकली टू रिस्पॉन्ड 10% लॉस, 10% प्रॉफिट एंड देन डन, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो, बट दिस इज नॉट हाउ द सिचुएशन इज। सो लेट अस सी कि क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वी वांट टू नो कि व्हाट इज द टोटल जो है, टोटल
loss or profit. How much is that? How much is total loss or total profit in terms of percentage? That is my question. So total loss या total profit in percentages अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या चाहिए कि भाई total selling price, like total मैंने किस prices पे sell किया, टोटल मेरे को कॉस्ट कितनी लगी डिवाइडेड बाय टोटल मेरे को कॉस्ट कितनी लगी मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. सो मेरा टोटल, मेरे पास दो आइटम्स थे ऑन सेल, गोट 1 गोट 2. ठीक है. सो टोटल लॉस या प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, what is my total price, like total sale that has happened. So selling price plus selling price, right? ये मेरी टोटल जो मुझे सेल करने के बाद अमाउंट मिला माइनस what was the total cost. So cost price 1 plus cost price 2, this was my total cost. ठीक है. So CP1 plus CP2, right, divided by what is CP1 plus CP2, because this is my cost price for the total transaction. एंड इसको जब मैं जो है मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगी, इस पूरे को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूंगी तो मुझे आ जाएगा कि भाई टोटल लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. सो ये मेरा एंड ऑब्जेक्टिव है निकालना. ठीक है. तो अब जो है मैं ये पूरी प्रॉब्लम जो दी हुआ है इसमें क्या क्या मुझे दिया हुआ है मैं उसका यूसेज करना चाहती हूँ. ठीक है. तो अब जो है हम प्रॉब्लम को अच्छे से लिखते हैं और मेरा अल्टीमेट गोल है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करना एंड दैट इज़ हाउ आई विल प्रोसीड. ठीक है. चलो. सो ओके. सो सबसे पहले व्हाट आई नो दैट सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ दीज आर सेम. इस पे मुझे 10% प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट. ठीक है. और इस पे मुझे 10% जो है लॉस मिला है, 10% लॉस. ठीक है. सो सेलिंग प्राइस हमने पता किया था कि निकालते कैसे हैं. सो सेलिंग प्राइस ऑफ दिस इज व्हाट, सेलिंग प्राइस जिस पे मुझे प्रॉफिट मिला दैट इज नथिंग बट 1 प्लस मुझे 10% प्रॉफिट मिला. सो 10 डिवाइडेड बाय 100, राइट, 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 1/10 टाइम्स व्हाट इज माय कॉस्ट प्राइस. सो CP1, राइट. सो दिस इज माय this is my what, this is my SP, selling price for this particular goat, and the same selling price for this one where I had a loss. ठीक है. So my selling price again SP for the second one is nothing but 1 minus 10% loss में मेरे पास यहाँ पे माइनस होता था. So 10% loss divided by 100, so this is again 1/10 times CP2. This is CP2, right? Yes or no? Okay. So now if I simply what I can do, CP1 CP2, ठीक है. Okay. So if I, okay, all right. So now what I want to do is I want to erase this particular section because इससे जो information लेनी थी वो मैंने निकाल दी है. ठीक है. तो अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे ये दो रिलेशनशिप पता है. आई कैन इक्वेट दीज टू रिलेशनशिप्स, राइट. सो अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ. ठीक है. इसको जब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, SP इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट, 10 and plus 1 11 by 10 CP1, right, and then SP equals to again 9 CP2 divided by 10. So this is how these two things are there. ठीक है. सो मैं क्या कर सकती हूँ, SP और SP की जगह I can do some changes, or one thing I could do is
CP1 CP2 जो है वो किसके बराबर है, उन दोनों को जो है मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पे खुल गए हैं, ठीक है। सो व्हाट आई कुड डू, आई कुड सिंपली सी व्हाट इज CP1 व्हाट इज CP2, ठीक है। लेट मी डू दैट ओनली, ऑल राइट। और व्हाट आई कुड डू इज SP और CP की जगह SP के टर्म्स में जो है मैं चीज़ें लिख सकती हूँ, ताकि एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ SP ओनली, ठीक है। सो CP1 equals to what? CP1 equals to 10/11 SP and CP2 equals to 10/9 SP, right? So if I do CP1 plus CP2, what is that? If I simply add these two, तो मेरे पास ये, this is a better strategy. If I add these two, what will I have? CP1 plus CP2. What is this? So 10 SP is common, and then I have 1/11 plus 1/9, right? So जब मैं इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास फाइनली जो टर्म है वो क्या आती है, 10 SP into this is 9 and then 11, so 20 divided by 99, right? This is what I get. Okay, so now I am also erasing some part which is not required right now. ठीक है, let me okay, so CP1, yeah, CP1 plus CP2 is nothing but this is 200 SP divided by 99, CP1 plus CP2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, CP1 plus CP2 की जगह बस ये नंबर्स जो है लिखने, और फिर SP नीचे भी, SP ऊपर भी, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैं ऊपर वाले टर्म को अच्छे से किस तरीके से लिख सकते हैं वो लिखना चाहती हूँ। सो लेट मी इरेज दीज नंबर्स, आई हैव फाइनली व्हाट आई नीडेड। So this is little bit calculative, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले what did I do? Okay, so SP this is nothing but 100 times SP 2SP minus CP1 plus CP2, what is this, 200 SP divided by 99, 200 SP divided by 99, and then again what is CP1 plus CP2, so this is CP1, ठीक है। what is CP1 plus CP2, again 200 SP divided by 99, ठीक है। so 200 SP divided by 99। अब मुझे सिंपली बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे भी SP और SP, इफ़ आई टेक SP कॉमन, नीचे भी SP है, सो वो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो अब मेरे पास फाइनली व्हाट इज माई प्रॉब्लम नाउ, माई प्रॉब्लम इज टू सिंपली सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। सो what I could do now, I just have to solve this particular expression, ठीक है। so SP cancel, 100 मैं SP कॉमन ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा हम अच्छे से देख सकें। this is 2 minus 200 divided by 99, right, and then नीचे क्या है, 200 SP times 200 divided by 99, ठीक है। सो ये जो SP है और ये SP है ये कैंसिल हो गया, और फाइनली मेरे पास चीज़ें जो है बच क्या गई, 100 times 2 minus 200 divided by 99 and then 200 divided by 99। अगर मैं यहाँ पे LCM लेती हूँ 99, so then this is nothing but 100 times 99 times 2, 198 minus 200 divided by 99, and then there is a 200 divided by 99, ठीक है। so
200 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। सो ये 99 से 99 कैंसिल हो जाता है, दिस इज नथिंग बट 100, दिस इज 2 एंड दिस इज -2, सो -2 डिवाइडेड बाय 2, सो -2 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट, -1, तो -1 आई एम सो सॉरी, so -1 is nothing but what is my final percentage term here. Because it's a minus, that means I have incurred a loss. If it would have been a positive, then I would have incurred a profit, ठीक है। so इस केस में मेरे पास जो है एक 1% जो है लॉस हुआ है, मैंने लॉस सफ़र किया है ओवरऑल टर्म्स में, ठीक है। दैट इज़ वाई आई दिस पर्टिकुलर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बिकॉज this percentage of overall loss or profit has turned out to be -1. Minus मतलब loss, 1 मतलब 1%. So I've suffered a loss of 1% in the overall transaction, ठीक है। तो एक बारी रिकैप करते हैं कि हमने किया क्या। सो 2 गोट्स थे, सेलिंग प्राइस दोनों के सेम थे, तो SP और SP जो है उनके सेलिंग प्राइस थे, उनके कॉस्ट प्राइस थे CP1 एंड CP2, ठीक है। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, तो हमने उनके परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से चीज़ें की, ठीक है। और वही करते करते हमने ओवरऑल ट्रांजैक्शन, सो वी हैड अ फॉर्मूला फॉर SP फॉर द फर्स्ट केस, SP फॉर द अदर केस, एंड देन व्हाट डिड वी डू, हमने एक्सप्रेशन निकाला CP1 प्लस CP2 का और फिर इसमें रिप्लेस कर दिया, एंड फाइनली हमारे पास जो नंबर है वो 1% आया, ठीक है। सो slowly what did we do, we just had 2 equations and finally हमने देखा कि हमें निकालना क्या है, हमें ये एक्सप्रेशन निकालना था। तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास दिया हुआ था बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन दैट देयर सेलिंग प्राइस इज सेम, फॉर वन वी हैड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फॉर वन वी हैड अ लॉस ऑफ 10%, सो वी हैड SP equals to what, CP1 and then 1 plus 10 divided by 100 for 1, and then another one we had CP2 and 1 minus 10 divided by 100. So ये दोनों expressions का हमने काफ़ी heavily use किया in order to find this, ठीक है। So थोड़े बहुत calculations involved थे, so even if you don't have to remember any trick, sometimes it's tricky to find out when to apply which trick, so this is the general way in which you could tackle these questions, ठीक है। हमें overall loss या profit बताना था। overall loss is overall कितना selling price मिला, overall cost कितनी थी, उन दोनों का difference, and then total overall cost कितनी थी multiplied by 100. I was interested in this particular quantity, ठीक है, जो कि मैंने निकाली using this particular information, ठीक है। I hope this is clear, and finally we had a number -1, so loss of 1%, ठीक है। This is clear, all right। So if I move ahead and look at other questions, okay, so this particular question was asked in 2016. Again, this is something wherein we are talking about discount. So discount की हमारी थोड़ी सी practice हो रही है कि discount के questions किस तरीके से आते हैं। A person allows 10% discount for cash payments from the marked price of a toy and he still makes a 10% gain, ठीक है। What is the cost price of the toy which is marked ₹770, ठीक है। So क्या बोला जा रहा है, एक पर्सन है, लेट्स से वो टॉयज सेल करते हैं, ही अलाउज 10% डिस्काउंट। अगर कोई इंसान कैश में पे करे, कोई कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो एक मार्क्ड, सो एक बेसिकली टॉय है, देयर इज अ टॉय, ठीक है। अब टॉय के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कोई एक मार्क प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। सो एक इंसान जो उस टॉय को बेच रहा है वो क्या बोल रहे हैं कि आई एम गिविंग 10% डिस्काउंट, सो ही इज गिविंग 10% डिस्काउंट, ठीक है, ऑन द मार्क्ड प्राइस, and we know discount is always on the marked price, so he's giving 10% discount on the marked price for this toy, ठीक है, and he is still making a 10% gain.
सो डिस्काउंट देने के बाद भी उनको 10% प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, दैट इज कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, देयर कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस से 10% जो है उनका गेन हो रहा है, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय विच इज मार्क्ड ₹770। सो मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस जो है हमें बता दिया है दिस इज 770। सो हमसे पूछा है भाई सीपी क्या है, व्हाट इज सीपी, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस गिवन दैट यू नो दैट मार्क्ड प्राइस इज 770। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। very, like, it's not very difficult. We know what are each of these formulas. We know discount is applied on marked price, and we know profit and loss they are on cost price. तो हम लोग क्या करेंगे, simply आराम से तसल्ली से जो हमारा एक्सप्रेशन था उसको अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। सो मुझे पता है मेरा जो डिस्काउंट है वो 10% है और मेरा प्रॉफिट जो है वो 10% है। मैं ये दोनों के जो सेलिंग प्राइस क्या होंगे, कितने होंगे, वो मुझे मालूम है, तो मैं वो दोनों लिख देती हूँ और फिर हम देखते हैं कि आगे कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अब आप ये देखो, सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है, व्हेन यू नो द मार्क्ड प्राइस एंड यू नो द डिस्काउंट रेट, तो वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट marked price times 1 minus what was your discount percent. So what is my discount percent? 10 divided by 100, what is that? So 1 by 10. So this is my relationship between selling price and marked price, yes or no, ठीक है। और उसके अलावा मुझे और क्या बताया गया है कि भाई ये सब डिस्काउंट देने के बाद भी मेरी जो प्रॉफिट हो रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन से, दैट इज 10%। सो अगर कॉस्ट प्राइस, अगर मुझे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालूंगी, सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट माई कॉस्ट प्राइस टाइम्स 1, मुझे गेन हो रहा है, सो गेन हो रहा है तो प्लस what is my gain percent, 10% divided by 100, right? So 10 by 100 is 1 by 10. So this is my selling price if I know the gain and if I know the cost price, ठीक है। So मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई। अब प्रोडक्ट तो सेम ही है, टॉय तो सेम ही है, राइट, टॉय इज द सेम। सो सेलिंग प्राइस थ्रू दिस मेथड और सेलिंग प्राइस थ्रू दिस मेथड, they should be the same, right? They should be the same. So I know basically कि मेरा ये और ये जो है ये दोनों इक्वल है, तो बेसिकली मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकती हूँ, yes or no, this is equal to this, right? और मुझे मार्क्ड प्राइस पता है और मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो मेरा काम हो गया, राइट? मुझे क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस मैं निकाल सकती हूँ, आई नो द मार्क्ड प्राइस एंड आई नो दिस रिलेशनशिप, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम नाउ। सो व्हाट डू आई डू, व्हाट कैन आई डू, सो माई कॉस्ट प्राइस, अब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। व्हाट इज दिस, 1 + 1 by 10 इज नथिंग बट 11 by 10, 11 by 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, अब जिस प्राइस पे सेल हो रहा है वो तो सेम ही होगा ना, लाइक इट कैन नॉट बी डिफरेंट, राइट? ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू माई मार्क्ड प्राइस, व्हाट इज माई मार्क्ड प्राइस, 770, and then this whole expression, what is 1 minus 1 by 10, 9 by 10, so this is 9 by 10, right? So this 10 से 10 cancel, okay, so this is 11, this is what, 70. So what is my cost price, my cost price is nothing but 70 times 9 and this is nothing but 630, right? So my cost price is 630, ठीक है। So my which option is correct, this option is correct, option C, the cost price of this toy is 630. So हमने किया क्या, मुझे सेलिंग प्राइस थ्रू मार्क्ड प्राइस पता था क्योंकि मुझे डिस्काउंट रेट पता है, और मुझे सेलिंग प्राइस पता था
यूजिंग द गेन परसेंट, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला पता है, एंड बिकॉज इट्स द सेम प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस शुड बी द सेम, राइट? सो आई जस्ट इक्वेटेड दीज टू एंड देन आई जस्ट पुट द वैल्यूज. तो मुझे मार्क प्राइस पता था, ये तो मुझे पता ही है, फिर मुझे CP जो है मैं आराम से निकाल सकती थी, एंड दैट इज हाउ आई हैव कैलकुलेटेड इट. ठीक है, सो वंस यू नो द बेसिक फॉर्मूलाज, हर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, वो फॉर्मूला लिख देना है. वो फॉर्मूला आपने लिखा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे कौन सा फॉर्मूला ऊपर नीचे करना है, किस चीज़ को मैनिपुलेट करना है. ठीक है, यू मे नॉट नो टू बिगिन विद कि भाई मुझे इस क्वेश्चन में क्या करना है. हमें भी नहीं पता था कि हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लिखा, फिर देखा कि क्या हो सकता है. सो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट यू कुड यूज. जस्ट राइट वॉट एवर यू नो इन टर्म्स ऑफ मैथ्स एंड देन मैथ्स विल स्पीक टू यू. ऑल राइट, चलो, okay, let's move on and let's talk about another question. All right, so I hope you will be able to do this question now. Very simple. What did we do? हमने सिर्फ जो हमें दिया हुआ था वो दोनों इक्वेशंस लिखे, SP इक्वेट किए, एंड फाइनली we found what is CP. ठीक है, this is how we had gone about it. चलो, let's do a few more question and let's see how confident we are. All right, चलो. So this was asked in CSAT 2017. Okay, let me read the question. Let us write whatever we know and then we will see कि भाई इस पे क्या किया जा सकता है. ठीक है, Gopal bought a cell phone and sold it to Ram at 10% profit. ठीक है, गोपाल ने जो है, so there is a person गोपाल ने जो है सेल किया एक फोन राम को. ठीक है, राम को फोन सेल कर दिया एट अ 10% प्रॉफिट. सो मान लो जितने भी रुपए में खरीदा था 10% प्रॉफिट में राम को बेच दिया. ठीक है, 10% प्रॉफिट. फिर क्या हुआ, राम wanted to sell it back to गोपाल at 10% लॉस. राम को नहीं मज़ा आया होगा, नहीं पसंद आया होगा, तो राम ने बोला भाई गोपाल अपना फ़ोन वापस ले ले और बदले में मुझे पैसे दे दे. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि राम ने जो है सोल्ड बैक एट 10% लॉस. तो राम जितना पैसा दिया था उससे कम पैसे में गोपाल को वो फोन जो है उन्होंने वापस दे दिया. ठीक है, चलो, फिर व्हाट आर दे आस्किंग, व्हाट विल बी गोपाल्स पोजीशन इफ ही अग्रीड. पोजीशन मतलब नेट उनको लॉस हुआ कि गेन हुआ, नेट टोटल, ये पूरा सब कुछ होने के बाद भाई गोपाल ने एंड में पैसा कमाया कि गवाया, ये दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. ठीक है, चलो, तो अब आप ये बताओ कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि गोपाल जो है गोपाल ने जो फ़ोन है लेट्स से 100 रुपीज़ में ख़रीदा. वी आर अज्यूमिंग 100 रुपीज़ ताकि हमारे जो कैलकुलेशंस हैं वो अच्छे से थोड़े से सिंप्लीफाई हो जाए. ठीक है, सो लेट्स से गोपाल बॉट द फ़ोन इन 100 रुपीज़. ठीक है, 100 रुपीज़ पे 10% का प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट 10% ऑफ 100 इज़ व्हाट 10. तो उन्होंने राम को जो है वो प्रोडक्ट जो है 110 रुपये में बेच दिया. ठीक है, बेच दिया, बहुत बढ़िया. फिर राम ने क्या किया, राम को नहीं पसंद आया, राम ने बोला कि भाई मैं वापस तुमको बेचना चाहता हूँ एट अ 10% लॉस. तो ये जो पैसा राम ने खर्च किया इस पे 10% लॉस उसको हुआ, और ये लॉस सहन करने के बाद जो है उन्होंने गोपाल को अपना फ़ोन जो है वापस दे दिया. तो 10% ऑफ 110 इज़ व्हाट 11. 10% ऑफ 110 इज़ 11. सो उन्होंने ये जो फ़ोन है राम को कितने गोपाल को कितने रुपीज़ में सेल किया, 110 माइनस 11. सो दिस इज़ नथिंग बट 99 रुपीज़. ठीक है, सो ही बॉट द फोन इन 99 रुपीज़. ठीक है, 99 रुपीज़
99 रुपीज़ में इन्होंने ये जो फ़ोन है राम से ख़रीद लिया, और अब इन्होंने जो है 99 रुपीज़ में इन्होंने जो है अपने पास फ़ोन ख़रीद लिया, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ओवरऑल क्या सिचुएशन थी गोपाल के लिए। तो अब आप ये बताओ कि अब मान लो एक तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि एक फ़ोन है जिसकी वैल्यू थी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ में गोपाल ने ख़रीदा था, बट अब फाइनली सब कुछ हो हा के फाइनली क्या हुआ है कि उन्होंने ये जो फ़ोन है ये जो है 99 रुपीज़ में ख़रीद लिया, बट जबकि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी 100 रुपीज़, ठीक है। तो एक्चुअली देने चाहिए थे कितने 100 रुपीज़, बट दिए कितने 99। तो 1 रुपये का जो है उनको बेनिफिट हो गया, 1 रुपये उन्होंने कम दिया, 1 रुपी ही हैज़ पेड लेस, राइट। सो this 100 minus 99, so 1 rupee he has paid less divided by what is the cost of making the phone. Cost of making the phone is 100. So what is this percentage? This percentage is nothing but 1%. So there is a gain of 1%. कि भाई एक 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट था वो गोपाल को जो है 99 रुपीज़ में मिल गया, तो 1% 1% का उनको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। सो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 100, वो अगर किसी इंसान को 99 रुपीज़ में मिल जाए तो कितना परसेंट फ़ायदा हुआ है 1%, ठीक है। सो 1% ऑफ 100, सो कॉस्ट प्राइस का 1% विच इज़ 1 रुपी, ठीक है। सो 1 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है, इसीलिए हमारे पास ओवरऑल जो गेन है दैट इज़ 1%. वाई डिड वी अज्यूम 100? बिकॉज सो दैट वी कुड डू ऑल दीज कैलकुलेशंस वेरी इजीली, ठीक है। I hope this is clear and we have understood why there is a gain, ठीक है। अब यहाँ पे 99 की जगह मान लो 10% की जगह कुछ और नंबर होता, ठीक है। सो उसमें क्या हो जाता है, अगर 101 से महंगा आपने खरीदा तो मतलब भाई 100 रुपये में तो मार्केट में ही खरीद लेते, ठीक है। तो आपने तो मार्केट से महंगा खरीद लिया, तो एक्चुअल में मान लो मार्केट में 100 रुपये में मिल रहा था और आपने राम से जो है 101 रुपये में खरीदा, तो आप तो नुकसान में हो ना। आप ये 101 देने के बजाय क्या कर सकते थे, मार्केट में ही चले जाते, 100 रुपये में खरीद लेते, बात खत्म। बट ऐसा नहीं हुआ, तो अब आपने क्या किया, मार्केट में 100 रुपये में मिल रहा था लेकिन आपने 99 रुपीज़ में खरीदा है ये फ़ोन, तो आप 1 रुपया 1% जो है बेनिफिट में हो, ठीक है। दैट इज़ वाई your overall position is that you have gained 1% by this overall transaction.